केबीसी के दर्शकों, अनवर ईरज का आदाब। हम हाजिर हैं रचना सीज़न 2 लेकर। आज हमारे स्टूडियो में जो शोरा कराम, जो कविगण मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आपसे उनका तारुफ कराता हूँ। मेरी दाईं जानिब एक नौजवान शायर जनाब शम्स तबरेज़ सालेपुरी साहब हैं। ये उभरते हुए नौजवान शायर हैं, ये खुशगुलू शायर हैं और बड़े स्टेज पर नज़र आते हैं और इत्तफाक से शोहरत वक्त से पहले इनके घर पहुंच गई है। ये कभी कभी बहुत अच्छी बात होती है और कभी कभी शायर को आगे बढ़ने में ये माने भी साबित होता है, रुकावट भी बन जाती है। क्योंकि जब शायर खुद को समझने लगता है कि अब हम बहुत कुछ हो गए हैं तो वो मेहनत करना छोड़ देता है। खैर, बहरहाल अभी आप उनको सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि इनके अंदर आगे जाने की सलाहियत मौजूद है। उसके बाद हमारे दरमियान एक बहुत ही उम्दा कावित्री, बहुत ही उम्दा शायरा मोहतरमा नेहा किरण जी मौजूद हैं, जो बहुत संजीदा और गंभीर कविता कहती हैं और इनकी कविताओं में औरत का हर वो रंग आपको नज़र आएगा जो एक औरत महसूस करती है और अपने एहसासात और जज्बात को जिस अंदाज में कविता की शक्ल में पिरो कर बयान करती है, आप ज़रूर अभी उनकी कविताओं में महसूस करेंगे। मेरी बाएं जानिब जनाब शमशाद ज़िया साहब हैं। शमशाद ज़िया साहब भी उभरते हुए नौजवान शायर हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं और अब ये भी जो है वो बड़े स्टेज पर मुशायरा पढ़ते हैं और अपनी एक पहचान सीमांचल से बाहर भी बनाने में कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद सबसे आखिर में जो मेरे बाएं जानिब बैठे हैं जनाब ठाकुर तैश साहब, ये उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत संजीदा शायरी करते हैं, छोटी बहर में शायरी करते हैं और जब ये शायरी करते हैं तो नासिर काज़मी की याद आ जाती है। आप जब इनकी शायरी सुनेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि छोटी बहर में शेर कहना कितना मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को इन्होंने पानी की तरह जो है वो करके दिखाने का काम किया है। आइए इसी के साथ अब हम अपने शायरों को बिला किसी ताख़ीर के वो आपके सामने पेश करते हैं। मैं सबसे पहले जनाब शम्स तबरेज़ सालेपुरी साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि चढ़े थे गर बुलंदी पर उतरना सीख लेना था। चढ़े थे गर बुलंदी पर उतरना सीख लेना था, तुम्हें गिरने से पहले ही संभलना सीख लेना था और बहुत मुँहज़ोर तूफ़ान से तुम्हारा सामना होगा। बहुत मुँहज़ोर तूफ़ान से तुम्हारा सामना होगा, हवा की जद में रहना है तो जलना सीख लेना था। आइए जनाब शम्स तबरेज़ सालेपुरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिला किसी तमहीद के, बिना वक्त को गंवाए मैं सीधे सीधे एक मतला 2-3 शेर पेश करता हूँ। दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए। वाह, बहुत खूब। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया बहुत खूब, अच्छा है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और ये भी शेर पेश करता हूँ। बहुत खूब। जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जब भी सोचा है तुझे
आज भुलाया बात जाए। है। बहुत खूब, जब भी बहुत खूब, सोचा अच्छा। है तुझे आज भुलाया जाए। और ये भी शेर पेश करता हूं हाँ, तेज बेशक। साहब, देखिएगा। रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, उसके हाथों में मेरा खून लगाया जाए, उसके हाथों में मेरा खून लगाया बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, जाए। क्या बात है। और सर ये भी बहुत शेर उम्दा, पेश बहुत करता इरशाद, हाँ, हूँ। इरशाद। माफ करना हमें फुर्सत ही कहाँ है गम से, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। माफ करना हमें फुर्सत ही कहाँ है गम से, अच्छा है। माफ करना हमें फुर्सत ही कहाँ है गम से, तेरी शादी में सनम हमसे ना आया क्या जाए, बात है, अच्छा अच्छा है। तेरी ठीक है, शादी में सनम हमसे ना आया जाएगा। दुख का इजहार है, जाए। वाह 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 वाह। और ये भी शेर पेश अच्छा, करता बहुत हूँ, खूब। आप तमाम लोगों की दुआएं चाहूंगा। बहुत बेशक, खूब, बेशक। इरशाद। गम अता का करें। मिलना भी अजब शय है जमाने वालों, गम का मिलना भी अजब शय है जमाने वालों, गम का मिलना भी अजब शय है जमाने वालों, गम मोहब्बत का मोहब्बत से उठाया जाए, बहुत अच्छा। गम मोहब्बत का मोहब्बत से उठाया जाए। बहुत और खूब। मैं दो चार शेर पेश करता जी, हूँ। बेशक बेशक, अता करें। कुछ दिन तो इन कार करेगा, पेश करता हूं सर। इरशाद, कुछ इरशाद। दिन तो इन कार करेगा, कुछ दिन तो इन कार करेगा, फिर वो तुझसे प्यार करेगा। अच्छा, बहुत 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 खूब। शुक्रिया। बहुत ये भी खूब। शेर पेश करता हूँ। हाँ, हाँ, बेशक। थोड़ा दाद। कुछ दिन तो इन कार करेगा, फिर वो तुझसे प्यार प्यार भी करेगा। करेगा। और ये शेर, दोस्ती होगी जिनसे गहरी, दोस्ती होगी जिनसे गहरी, दोस्ती होगी जिनसे गहरी, पहले वो ही वार करेगा। अच्छा है, अच्छा है। दोस्ती होगी जिनसे गहरी, पहले वो ही वार करेगा। और ये शेर मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनवर इरद सर के कदमों में रखना चाहता हूँ, पेश करता हूँ तस्वीर, बेशक। देखिएगा। सबके सब घर सो जाएंगे, सबके सब घर सो जाएंगे, सबके सब घर सो जाएंगे, कौन हमें बेदार करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सबके सब बहुत खूब, घर बहुत खूब। सो जाएंगे, कौन हमें बेदार करेगा। शमशाद जा साहब ये शेर सुने। उल्फत होगी जिसके दिल में, उल्फत होगी जिनके दिल में, उल्फत होगी जिनके दिल में,
पहले वो दीदार करेगा, उल्फत होगी जिनके दिल में, पहले वो दीदार करेगा। और ये अंतिम शेर पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। शम्स मोहब्बत छोड़ दे अब तो, तेज भैया, शम्स मोहब्बत छोड़ दे अब तो, शम्स मोहब्बत छोड़ दे अब तो, खुद को क्या बीमार करेगा, शम्स मोहब्बत छोड़ दे अब तो, खुद को क्या बीमार करेगा। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी आप जनाब शम्स तबरेज़ सालेपुरी साहब को सुन रहे थे और आप यकीनन जो है आपको एहसास हुआ होगा कि ये बहुत आगे जाने की सलाहियत रखते हैं। ये अभी इन्होंने एक मिसरा पढ़ा कि दोस्ती होगी जिनसे गहरी वही पहला वार करेगा, तो ये हकीकत भी है। उनको ये मशवरा है कि खंजर तू अपनी पुश्त का क्या बात, सीने पे खा के चल, क्या खंजर तू अपनी पुश्त का वाह, क्या कहते सीने पे खा के चल, अब तू हर एक दोस्त को दुश्मन बना के चल, अब तू हर एक दोस्त को दुश्मन बना के चल। आइए अब मैं उस खूबसूरत शायरा को जो दिखने में भी गज़ल की तरह है, कविता की तरह है और कविता कहती भी है, तो मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके, इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन को, न तुम झांको न हम झांके। आइए मोहतरमा नेहा किरण जी अपनी कविता के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले मैं केबीसी के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। सतरंगी किरणों ने आज घूंघट खोला है, केबीसी के आज गले में पिरोला है। वाह। सबसे पहले मैंने बेटी पे लिखा है कविता। बेटी देश की मान है, बेटी देश की शान है, बेटी को बचाओ ना, बेटी तो सम्मान है। बेटी देश की मान है, बेटी देश की शान है, बेटी को बचाओ ना, बेटी तो सम्मान है। मत सोने दो बेटी को, जागने से पहले गले लगा लो बेटी को, माँ कहने से पहले। बेटी देश की मान है, बेटी देश की शान है, बेटी को बचाओ ना, बेटी तो सम्मान है। सबसे पहले बहन का वो फर्ज निभाती, भाई से राखी बांध कर भाई को प्यार निभाती, भाई से। बेटी देश की मान है, बेटी देश की शान है, बेटी को बचाओ ना, बेटी तो सम्मान है। क्या बात है, सीता बन कर राम का सम्मान बनाती बेटी है, सीता बन कर राम का सम्मान बनाती बेटी है, माँ बन कर के बेटी को तो वरदान बनाती बेटी है, दादी नानी बन कर तो संस्कार सिखाती बेटी है। बेटी देश की मान है, बेटी तो सम्मान है, बेटी को बचाओ ना, बेटी तो सम्मान है। मत मारो तुम बेटी को, मत मारो तुम बेटी
बेटी तो निर्माण है, बेटी देश की मान है, बेटी देश की शान है। मत मारो तुम बेटी को, बेटियां तो निर्माण है, बेटियां देश की शान है, बेटियां देश की मान है। मैं एक बेटी पे ही एक गीत लिखा था हमने। बिटिया प्यारी तू, सुंदर क्यारी तू, इसको फूल बनाओ, हाय 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 हाय। सुंदर फूल बनाओ। बिटिया प्यारी तू, सुंदर क्यारी तू, इसको फूल बनाओ, सुंदर फूल बनाओ। माँ की दुलारी तू, पिता की प्यारी तू, इसका मान बढ़ाओ, शिक्षा से महकाओ। बिटिया प्यारी तू, सुंदर क्यारी तू, इसको फूल बनाओ, सुंदर फूल बनाओ। ये तो राष्ट्र की एक धरोहर, इनकी छवि तो है सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। बिटिया प्यारी तू, सुंदर क्यारी तू, इसको फूल बनाओ, सुंदर फूल बनाओ। इनकी शक्ति का तौल नहीं है, इनके प्रेम का छोर नहीं है, छोर नहीं है। बिटिया प्यारी तू, सुंदर क्यारी तू, इसको फूल बनाओ, बहुत अच्छे सुंदर फूल बनाओ। लास्ट में मैं 4 लाइन कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर फौरन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। केबीसी न्यूज प्रस्तुत करते हैं रचना सीजन 2। हम हाजिर हैं रचना सीजन 2 के साथ। अब हम आपके सामने एक और नौजवान शायर जनाब शमशाद ज़िया साहब को दावत सुखन उन्हीं के इस शेर के साथ देता हूँ कि हो गए हैं सभी अजनबी क्या करें, हो गए हैं सभी अजनबी क्या करें, अब ज़माने से हम दोस्ती क्या करें, क्या कहने। मुद्दतों जिनको अपना समझते रहे, दे गए हैं वही गम, अब खुशी क्या करें। अब खुशी क्या करें। आइए जनाब शमशाद ज़िया साहब आपके सामने हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर इरज साहब। मैं खुश किस्मत हूँ कि पहली बार केबीसी न्यूज़ में आप लोगों की दुआ से हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला किसी तमहीद के मैं हालात हाजरा पे बिल्कुल जो बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। क्या है कि क्यों करते हो हम सबको तू मजबूर करो ना, क्यों करते हो हम सबको तू मजबूर करो ना, डर लगता नहीं तुमको ऐ मगरूर करो ना, क्यों करते हो हम सबको तू मजबूर करो ना, डर लगता नहीं तुमको ऐ मगरूर करो ना, बाजार गली बंद तेरे डर से हुआ है, बाजार गली बंद तेरे डर से हुआ है, जा भाग जा नजरों से कहीं दूर करो ना, जा भाग जा नजरों से कहीं दूर करो ना। शुक्रिया शुक्रिया। तो आइए हजरत अब एक मतला और चंद आसार मुलाजा फरमा लें, उसके बाद में हो गए हैं सभी, हो गए हैं सभी अजनबी क्या करें, अब ज़माने से हम दोस्ती क्या करें, हो गए हैं सभी अजनबी क्या करें, अब ज़माने से हम दोस्ती क्या करें, मुद्दतों जिनको अपना समझते रहे,
मुद्दतों जिनको अपना समझते रहे, दे गए हैं वो गम अब खुशी क्या करें। अच्छा है, बहुत खूब, मुद्दतों बहुत खूब, जिनको वाह, वाह, वाह। अपना समझते रहे, दे गए हैं वो गम अब खुशी क्या करें। उसने ठुकरा दिया, किरण जी थोड़ा जी, जी। आपकी नजर करता हूँ। उसने ठुकरा दिया प्यार बरसों का जब, उसने ठुकरा दिया प्यार बरसों का जब, अब भला उनसे हम दोस्ती क्या करें। उसने ठुकरा दिया प्यार बरसों का जब, अब भला उनसे हम दोस्ती क्या करें। सुन ले फरियाद इस दिल जले यार की, सुन ले फरियाद इस दिल जले यार की, मिल सकी तू ना अब आशिकी क्या करें। सुन ले फरियाद इस दिल जले यार की, मिल सकी तू ना अब आशिकी क्या करें। और ये भी शेर आपकी नजर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमा लें। दोस्ती की हमें थी ज़रूरत अभी, दोस्ती की हमें थी ज़रूरत अभी, वो जो करने लगे दुश्मनी क्या करे। दोस्ती की हमें थी ज़रूरत अभी, वो जो करने लगे दोस्ती क्या करे। मक्ता मुलाजा फरमा लें। और ये मक्ता जनाब बड़े भाई तेज ठाकुर साहब के हवाले करता हूँ। दूर हमसे हुए छोड़ कर वो जिया, दूर हमसे हुए छोड़ कर वो जिया, मिट गई हर खुशी शायरी क्या करें। दूर हमसे हुए छोड़ कर वो जिया, मिट गई हर खुशी शायरी क्या करें। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत उम्दा। अभी आप शमशाद ज़िया साहब को सुन रहे थे, ये वाकई खुशगुलू शायर हैं और इनके अंदर भी वो तमाम शेरी सलाहियतें मौजूद हैं कि ये अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं, शर्त मेहनत है। जी बेशक। अब यह है कि अब हम आपको एक ऐसे शायर जो मंझे हुए शायर हैं, काफ़ी दिनों से शायरी कर रहे हैं, संजीदा शायरी करते हैं और दूरअंदेश निगाहों से बहुत कुछ देख लेते हैं, सिर्फ बसारत से नहीं बल्कि बसीरत की निगाह से भी जो है वो बहुत कुछ देख लेने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि राह गुज़र ही राह गुज़र है, राह गुज़र से आगे भी, राह गुज़र ही राह गुज़र है, राह गुज़र से आगे भी, हमने जाकर देख लिया है हद नज़र से आगे भी। आइए क्या कहने साहब। तैश बहुत साहब, बहुत शुक्रिया सर। क्या कहने। तैश साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक गजल के चंद शेर हैं कि जी अता करें। मेरे इश्क को तेरी हर नजर ने हुसूल एक नया दिया। वाह। किसरा लाजवाब है, वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे इश्क को तेरी हर नजर ने हुसूल एक नया दिया, कभी फूल बन के छुआ दिया, कभी खाद बन के हाय हाय हाय, क्या कहने साहब। अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। और शेर है अच्छा है कि भाई। तेरा नाम मेरा हिजाब है, तेरा नाम मेरा गुरूर है। वाह बहुत तेरा अच्छा। नाम बेशक। मेरा हिजाब है, तेरा नाम मेरा गुरूर है, कभी डायरी में छिपा लिया, कभी महफिलों में सुना दिया। हाय हाय हाय, क्या कहने। कभी डायरी में उम्दा। छिपा लिया, कभी महफिलों में सुना दिया। और मेरी जिंदगी की राह में कई मुश्किलों के मकाम है, बहुत खूब बहुत। मेरी जिंदगी की राह में कई मुश्किलों के मकाम है, कभी आंधियों ने हिला दिया, कभी रहजनी ने डरा दिया। और एक और शेर है, खास तवज्जो चाहूंगा अनवर सर कि तेरी यादों की सभी कश्तियां रही तैरती मेरी आंखों में, बहुत खूब। तेरी यादों की सभी कश्तियां रही तैरती मेरी आंखों में,
जो समंदरों का सवार था उसे आंसुओं ने डुबा दिया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक और बहुत हल्की फुल्की सी गजल है, उसके चंद शेर दे रहा हूँ, थोड़ा सा रदीफ अलग सा लिया है कि ये तो कलाकारी है साहब। तेरा मुस्कुराना गजल पढ़ते पढ़ते, क्या बात है। तेरा मुस्कुराना गजल पढ़ते पढ़ते, मेरा भूल जाना गजल पढ़ते 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 क्या कहने साहब, उलटफेर है, वाह वाह वाह। क्या तेरा कहने? मुस्कुराना गजल पढ़ते पढ़ते, मेरा भूल जाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पढ़ना मुझको तुम सनम जैसे तैसे, हाय हाय। तरन्नुम निभाना गजल गजल पढ़ते पढ़ते पढ़ते। पढ़ते बहुत क्या कहने अच्छे, साहब? बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, वाह वाह ये- वाह, ये तौफीक साहब। मुझको अता कर खुदाया, बहुत बहुत खूब। ये तौफीक मुझको अता कर खुदाया, अजल से मिलाना गजल पढ़ते पढ़ते, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छे। और बहुत अच्छे, बहुत मुकर्रर मुकर्रर कहें लोग सारे, बहुत खूब। क्या बात मुकर्रर मुकर्रर कहें लोग सारे, जरा फिर सुनाना गजल पढ़ते पढ़ते। क्या कहने साहब? बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा, मुबारकबादी। अच्छा क्या है, कहने? बोलता हुआ बहुत भी सुना। वाह वाह, खाना नहीं शायरी तुम किसी को, वाह वाह वाह। सिखाना नहीं शायरी तुम किसी को, हो शायर सयाना गजल पढ़ते पढ़ते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा। खूब। और बात है तेरे। चंद शेरों के साथ इजाजत लूंगा कि अता करें, वाह वाह वाह। मौत का खौफ कहीं वाह, कहीं वाह, वाह। मार न डाले क्या बात मुझको, है, क्या बात है, बहुत मेरी बात अच्छे। हो रही है, वाह वाह वाह। मौत का खौफ कहीं मार न डाले मुझको, कोई इस हब्स के आलम से निकाले मुझको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मौत का खौफ कहीं मार न डाले मुझको, कोई इस हब्स के आलम से निकाले मुझको, और इश्क इतना तो कर कि नींद से जागूं मैं जरा, हाय हाय हाय। इश्क इतना तो कर कि नींद से जागूं मैं जरा, एक बार तो कुछ यूं सीने से लगा ले मुझको। बहुत अच्छे, बहुत और आखिरी शेर है, इस शेर के साथ इजाजत लूंगा कि कुछ मोहब्बत के अलावा भी तो होगा मुझ में, बहुत अच्छे, अच्छा है, अच्छा कुछ है। मोहब्बत के अलावा भी तो होगा मुझ में, कोई ऐसा हो कि तसल्ली से खंगाले मुझको। अच्छा अच्छा, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी आप ठाकुर तैश साहब को सुन रहे थे और बहुत उम्दा शायरी वो पेश कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और बशीर बद्र की याद आ गई, क्या बात है सर, क्या जो शुरू में जो गज़ल उन्होंने सुनाई, तो मुझे एक शेर याद आता है बशीर बद्र का जी जी। कि कोई फूल धूप की पत्तियों पे हाय हाय। हरे रिबन से टका हुआ, आय हाय हाय हाय। कोई फूल धूप की कहने साहब? पत्तियों पे हरे रिबन से टका हुआ, ये गजल का लहजा नया नया ना कहा हुआ। सुना क्या बात है सर, वाह वाह। आइए बहुत हजरात, अच्छे, आज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस प्रोग्राम का अख्ताम यहीं पे होता है। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ तमाम केबीसी रचना के दर्शकों से कि जो भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपको इसमें दिया जा रहा है, आप फ़ोन पर मुझसे रब्ता कायम करके आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ हम अपने आए हुए तमाम मेहमान शोरा कराम का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत और इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करते हैं।